हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट के बारे में, जिसके अंदर हमने लोकसभा राज्यसभा को कवर कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो पहले हम देखेंगे सेशन क्या होता है। अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज़ द पीरियड स्पैनिंग द फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा। सो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वो टाइम पीरियड होता है जो कि किसी हाउस की फर्स्ट सिटिंग से स्टार्ट होकर के और उस सिटिंग की प्रोरोगेशन मतलब कि उस सिटिंग के कंप्लीट होने तक का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं सेशन। या हम कह सकते हैं कि किसी भी हाउस की फर्स्ट सिटिंग से लेकर के शुरू होने से उसके ख़त्म होने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे सेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे रिसेस किसे कहते हैं। The period spanning between the prorogation of a house and reassembly in a new session is called recess। तो ये recess जो होता है वो टाइम पीरियड होता है जो कि किसी सेशन के ख़त्म होने से और नए सेशन के शुरू होने तक जो बीच का जो टाइम होता है, जो गैप होता है, उसे हम कहते हैं recess। ऐसे हम समझ लेते हैं जैसे कि किसी सेशन को जब ख़त्म किया गया और जब तक दूसरा सेशन शुरू नहीं होता उसके बीच में एक टाइम गैप होता है, छुट्टियां होती हैं, उसे हम कहते हैं रिसेस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेशन। 3 टाइप के सेशन होते हैं। बजट सेशन फेब से मई तक चलता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। मानसून सेशन जुलाई से सितंबर तक चलेगा और ये बजट सेशन से कम होता है, छोटा होता है। विंटर सेशन होता है नवंबर से दिसंबर तक, जो कि शॉर्टेस्ट होता है। तो ये रहा सेशन के बारे में। 3 तरह के सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में। अब हम देखेंगे समनिंग क्या होता है। द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट। तो प्रेसिडेंट दोनों ही हाउस के मेंबर्स को मीटिंग के लिए जो बुलाते हैं, जो पार्लियामेंट में जो सेशंस होते हैं उसकी मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट उन्हें बुलाते हैं, उसे हम कहते हैं समनिंग। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस शुड नॉट बी मोर दैन 6 मंथ्स। सो 2 सेशंस के बीच में जो टाइम गैप होता है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि एक साल में कम से कम 2 सेशंस होने ज़रूरी हैं। शुड मीट ट्वाइस अ ईयर, मतलब कि जो पार्लियामेंट जो होती है, जो हाउसेस होते हैं, उनको 2 बार मीटिंग करना ज़रूरी होता है, मतलब कि 2 सेशंस होने ज़रूरी हैं। और समन करने का काम, मतलब कि मीटिंग को बुलाने का काम जो करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, इसी को हम कहते हैं समनिंग। पार्लियामेंट के सेशन के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं जब प्रोसीडिंग चलती है सेशन की। तो जैसे कि क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, लंच, और जो उनकी गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बिजनेस होती है। तो क्वेश्चन आवर कितने बजे से कितने बजे के बीच होता है? 11 से 12 का टाइम होता है क्वेश्चन आवर। 12 से 1 का टाइम होता है 0 आवर। 1 से 2 के बीच में लंच का टाइमिंग होता है। और लोकसभा के केस में अगर हम देखें तो 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक बिज़नेस आवर होता है, मतलब जिस टाइम पे डिस्कशन होते हैं बिज़नेस से रिलेटेड। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो टाइम होता है वो 11 से लेकर के 5 बजे तक का होता है। तो अब हम क्वेश्चन आवर, 0 आवर, इनको हम समझेंगे। क्वेश्चन आवर के बारे में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आवर इज़ मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। क्वेश्चन आवर को रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया गया है। कितने टाइप के क्वेश्चन आवर्स, कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आवर में। स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको स्टार्ट क्वेश्चंस कहते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राज्यसभा में 15 क्वेश्चंस। और स्टार्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ओरली देना होता है। इनका ओरल आंसर दिया जाता है। और ओरल आंसर देने का बेनिफिट ये होता है कि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर रिटन में आप किसी को आंसर देते हैं तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाने का जो स्कोप होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस गोज़ टू, जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाना है उसको दिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास वो क्वेश्चन जाता है, उसके बाद फिर वो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के पास जाता है और
उसके बाद जाता है टू दी कंसर्न मिनिस्टर, जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उस कंसर्न मिनिस्टर के पास भेजा जाता है और उससे पहले उनको 15 डेज़ का नोटिस दिया जाता है। तो 15 डेज़ के नोटिस के साथ ये क्वेश्चन भेजा जाता है टू दी कंसर्न मिनिस्टर। तो ये रहा क्वेश्चन आवर में कैसे स्टार्ट क्वेश्चन पूछे जाने का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास भेजा जाएगा, जैसे कि स्पीकर हो गए या चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, और उसके बाद फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के पास जाएगा, फिर वो भेजेंगे कंसर्न मिनिस्टर को विद 15 डेज नोटिस। सेकेंड क्वेश्चन का टाइप होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, जो कि स्टार्ट क्वेश्चन से कम इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसको रिटन वे में इसका आंसर दिया जाता है, ओरल नहीं होता। और रिटन वे में देने का जो स्कोप, जो बेनिफिट ये होता है कि इसमें फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते, मतलब रिटन होगा इसका आंसर, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई स्कोप ही नहीं है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाने का। प्रोसीजर विल बी द सेम एज इन द स्टार्ट क्वेश्चन, जैसे कि स्टार्ट में हमने ऊपर देखा कि क्वेश्चन पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा, फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के पास, उसके बाद कंसर्न मिनिस्टर के पास। सो दोनों के पूछे जाने का जो प्रोसीजर है वो सेम है, लेकिन इसमें अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिटन आंसर दिया जाता है और स्टार्ट क्वेश्चन में वर्बल आंसर दिया जाएगा। तो वर्बल आंसर दिया जाएगा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को रिटन आंसर देंगे तो वहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। अपन देखेंगे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो इसका जो थर्ड टाइप होता है क्वेश्चन पूछे जाने का वो होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसके पहले 10 डेज़ का नोटिस दिया जाता है। ये पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और इसके अंदर भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब कि इसका भी जो आंसर होगा वो वर्बल मोड में ही दिया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पहले देख लिया था क्वेश्चन आवर, 0 आवर, लंच। पहले हम क्वेश्चन आवर के बारे में और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन आवर फिक्स फॉर 1 आवर। क्वेश्चन आवर का जो टाइमिंग होता है वो 1 आवर के लिए फिक्स कर दिया गया। 11 to 12 का टाइमिंग होता है। मेंशन इन दी रूल ऑफ प्रोसीजर, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे 0 आवर क्या होता है। 0 आवर के बारे में बताया गया है कि नॉट मेंशन इन दी रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अभी हमने देखा क्वेश्चन आवर की, जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया गया है, लेकिन 0 आवर मेंशन नहीं किया गया है इन दी रूल ऑफ प्रोसीजर। इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के फील्ड में ये एक इंडियन इनोवेशन है। ये पहले से रूल ऑफ प्रोसीजर में इसको नहीं मेंशन किया गया है और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1962 में। दिस इज़ एन इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रेज मैटर्स विद प्रायर नोटिस। तो इस तरह से ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है, क्योंकि इसके बारे में रूल ऑफ प्रोसीजर में नहीं बताया गया है। ये पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास ये डिवाइस, ये जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है कि वो अपने मैटर्स को रेज कर सकते हैं विद प्रायर नोटिस। मतलब प्रायर नोटिस देने के बाद 0 आवर में पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस तरह से एक इनफॉर्मल डिवाइस है। स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे। तो जिस तरह से क्वेश्चन आवर हमने देखा, क्वेश्चन आवर जैसे ही 11 से 12 का टाइमिंग होता है क्वेश्चन आवर का, और जैसे क्वेश्चन आवर ख़त्म होता है इमीडिएटली 12 बजे से ही ये स्टार्ट हो जाता है 0 आवर। और ये तब तक चलता है जब तक कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये ना डिक्लेयर कर दे कि आज के डे का एजेंडा क्या है। तो ये तब तक चलता रहता है। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब बोल देंगे कि आज के डे का एजेंडा ये है, हमें इस बारे में आज बात करनी है, तभी 0 आवर ख़त्म हो जाता है। और उस बीच में डिस्कशंस चलते रहते हैं जो भी मैटर होगा उससे रिलेटेड। द गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा इज़ कॉल्ड 0 आवर। सो जब तक कि एजेंडा डे का डिसाइड नहीं हो जाता क्वेश्चन आवर ख़त्म होने के बाद, तब तक 0 आवर चलता रहता है। मतलब कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एजेंडा डिसाइड कर देते हैं उसके बाद से 0 आवर ख़त्म हो जाता है। कंटिन्यूज इवन आफ्टर 1 आवर अंटिल प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनाउंसेस द एजेंडा ऑफ द डे। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर एजेंडा डिक्लेयर नहीं करते हैं, अनाउंस नहीं करते हैं, तो 1 घंटे से ज़्यादा तक भी ये एक्सटेंड हो सकता है। और जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि आज का एजेंडा क्या है फॉर द डिस्कशन, तो उस दिन तब से ये 0 आवर को ख़त्म कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर पॉइंट्स, जैसे कि एडजर्नमेंट क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, रेजोल्यूशन, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।